क्या इसी दिन के लिए देश को आज़ादी मिली थी? ये देखने के लिए हमारे देश में लोगों ने अपने बलिदान दिया था। आज देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद भी देश में महिलाओं के साथ कितना गलत हो रहा है। मणिपुर पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से जल रहा है। वहां पे लूट, आगजनी, हत्याएं और बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगातार चल रही हैं। और जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो को देखने की हिम्मत नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए और किस तरीके से इसका विरोध किया जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। लोग सत्ता के लिए इतने 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 हैवानियत हो सकते हैं। और आखिर महिलाओं ने क्या गलत किया है? भारत देश की महिलाओं ने क्या गलत किया है? क्यों महिलाओं के साथ, उनके शरीर के साथ इतनी ज्यादा बर्बरता और इतनी ज्यादा हैवानियत की जा रही है? वीडियो बहुत ही गंदा है, बहुत ही खराब है। सोच नहीं सकते हैं कि क्या क्या वीडियो में नहीं दिखाया गया है। 2 औरतों को, 2 महिलाओं को, जिसमें एक तो 20 साल की लड़की है और एक 40-50 के बीच की एक महिला है, उनको पूरा निर्वस्त्र कर दिया है, पूरे कपड़े नोच डाले हैं और उनके शरीर को ये लोग नोच रहे हैं, उनके तनों को छू रहे हैं, नोच रहे हैं, उनकी योनियों को छू रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं और फिर उनको ले जाके उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। कैसे चलेगा ये देश? हमारा देश कैसे चलेगा? हम लोग कहाँ जाए, किधर जाए, किससे फरियाद करें? गुजरात में भी 2002 के दंगे कराए थे, उस टाइम पे भी आपने महिलाओं के साथ इसी तरह से बर्बरता होने दी, इसी तरह से महिलाओं के साथ नोच खसोट होने दिया। उनके गर्भ को चीर के आपने उनके बच्चे को तलवार की नोक से उछाल के उन सबको आपने जिंदा जलवा दिया। मोदी जी, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। और वही काम आप अब मणिपुर में करवा रहे हैं। याद कीजिए, उस टाइम पे कहा गया था कि राजधर्म अपनाओ, और आप राजधर्म अपनाने के नाम पे आप मणिपुर में जो किया वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको उसका अंदाजा है, आप जानते हैं कि किस तरीके से दंगे करवाए और भड़काए जाते हैं। आपने बिल्किस बानो के हत्यारों को छुड़वाया है। जनता पूछ रही है, प्रजा पूछ रही है, हम औरतें पूछ रहे हैं। मणिपुर की जो हालात है, मणिपुर का हालात देखा नहीं जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है कि आखिर उसको किस तरह से। सोचिए, जरा सोचिए, उन औरतों के साथ क्या बीती होगी, उनके साथ किस तरीके से आपने उनके साथ कितना गलत होना। और पुलिस वहां पे हाजिर थी, पुलिस वहां पे थी और पुलिस के होते हुए ये सब हुआ है। मोदी जी, पुलिस के होते हुए ये सब हुआ है। कहाँ गए आपके गृह मंत्री अमित शाह? कहाँ गए? अरे आप तो विदेशों में घूम रहे थे, आप तो अमेरिका, फ्रांस, इजिप्ट और पता नहीं कौन कौन से देश में हा ही करके लोगों से गलबैया कर रहे थे और हाथ मिला रहे थे नेताओं के साथ। देश में क्या चल रहा है उसके आपको नहीं कुछ पता। और आप तो ये वीडियो बाहर आया तब लोगों को आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। और ये वीडियो आज नहीं बना, ये 4 मई का वीडियो है। इसका मतलब कि यहाँ 4 मई से आप जानते थे, आपका अच्छी तरह मालूम था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी आपने मणिपुर में नहीं गए तो नहीं गए। एक पूरा देश, एक पूरा राज्य जल रहा है। आप कहते हो ना डबल इंजन की सरकार, मतलब डबल इंजन की सरकार मतलब डबल बर्बरता वाली सरकार, महिलाओं के साथ बर्बरता, बच्चों के साथ बर्बरता, नोच खसोट। बहुत दुख हो रहा है मोदी जी, बहुत दुख हो रहा है, सहन नहीं हो रहा। अब बहुत हो गया आपका। नहीं पता चल रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाए, किससे कहें। ऊपर भी आप बैठे हैं, मणिपुर में भी आप बैठे, ऊपर बैठे तो वैसे ही गुजरात में उस टाइम पे भी आप बैठे थे। तब मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और आपको बोला था कि राजधर्म अपनाओ। नहीं सुनी उस टाइम पे भी आपने। और आज मणिपुर 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है, तब भी आप चुप्पी लगा के बैठे हो। उस टाइम पे भी आपने आर्मी को गुजरात के अंदर एंटर नहीं होने दिया था और इस टाइम पे भी आपने मणिपुर के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। उस टाइम पे भी आप ही की पुलिस थी जो गुजरात में जो नंगा नाच चल रहा था उसको आपने देखने और होने दिया। और इस टाइम पे भी मणिपुर में भी आप ही की पुलिस है, आप ही की सरकार है और आप जो कुछ भी हो रहा है वो होने दे रहे हो। लानत है मोदी जी, लानत है, शर्म आ रही है, धिक्कार है।
आखिर आप हमारे इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आपकी राजनीति की सत्ता की भूख आखिर मिटती क्यों नहीं है? क्या चाहते हैं हमारे देश वालों से? हम सब मर जाए क्या? हम सब आत्महत्या कर लें? आप यही चाहते हो ना? इसी तरह देश को बंटवारा किया ना आपने। लोगों के दिमागों में, दिलों में जहर भर दिया है आपने। कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, पर आप कुछ बोलते ही नहीं। सिर्फ बातें बातें बातें, बड़े बड़े भाषण दिया करते हो आप। तो नहीं सहन हो रहा, इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है। समय आएगा, एक जरूर समय आएगा और हाई लगेगी, ऐसी हाई लगेगी ना मोदी जी और अमित शाह जी कि आप लोग ना जीते जी भी नहीं जी पाओगे। हर किसी का समय आता है, आपका समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि जिन लोग जो बद्दुआएं लगेगी ना, तो वो बद्दुआएं आप सहन नहीं कर पाओगे। और क्या बोले, बस इतना ही। प्लीज हाथ जोड़ रही हैं, हम पूरे देश की महिलाएं आपसे हाथ जोड़ रही हैं। कुछ तो बोलो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो प्लीज। हम पूरे देश की महिलाएं आपसे हाथ जोड़ रही हैं, आपसे विनती कर रही हैं, प्लीज कुछ करो।